रॉकेट सिस्टम या किसी नेवल सर्फेस वेसल को स्ट्रीम कर देता है। फिर ग्राउंड, नेवल या एयर फोर्सेस टारगेट को खुद देखे बिना उसे तबाह करने के लिए अपने लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर कर सकती हैं। ये किल चेन को रैडिकली कंप्रेस कर देता है, जो कि किसी भी थ्रेट को ढूंढने, ट्रैक करने, टारगेट करने और हे गाइस, मेरा नाम है तस्कीर। इस वीडियो में रिएक्शन करेंगे। इंटरेस्टिंग टाइटल है, इनसाइड पाकिस्तान डेडली ड्रोन आर्सेनल। ओके, तो देखने वाले हैं पाकिस्तान के ड्रोन फ्लीट एंड पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है ड्रोन से रिलेटेड, सो वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तकरीबन 2 दहाइयों तक हमारी मगरबी सरहदों के आसमान पर गैर मुल्की प्लेटफॉर्म्स का कब्जा था। हम सबको वो दौर याद है जो पाकिस्तान फाटा रीजन में ड्रोन स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाला मुल्क था। आज हम इस बात का गहरा जायजा लेंगे कि पाकिस्तान किस तरह अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स यानी UCAVs का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर, डेवलपर और एक्सपोर्टर बन चुका है। एक UCAV सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन नहीं जो दुश्मन को देखे, बल्कि ये वेपन्स कैरी और लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम मिलिट्री के नए नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन, हाईटेक ड्रोन्स की फॉर्मिडेबल ट्रायड, उनका J-10C और GF-17 जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन, टर्किश किज़लैल्मा हासिल करने की रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल और ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए इन सब का क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। वेलकम टू GGP। पाकिस्तान की ड्रोन वॉरफेयर की अप्रोच उसकी फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी से गहरी तरह जुड़ी है। आसान अल्फाज में इस स्ट्रैटेजी का मतलब है दुश्मन की किसी भी लेवल की एग्रेशन का मुकाबला करने के लिए प्रोपोर्शनल और स्केलेबल मिलिट्री रिस्पॉन्सेस तैयार रखना, ताकि उनके कन्वेंशनल एडवांटेजेस को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसे हासिल करने के लिए मिलिट्री ड्रोन्स को सिर्फ सर्वेलेंस के बजाय ऑफेंसिव स्ट्राइक्स और एक्टिव एयर डिफेंस सप्रेशन के सेंट्रल पिलर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लिसिटली नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहा जाता है। मकसद ये है कि दुश्मन का इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंसेस को स्टैंड ऑफ वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ड्रोन स्वॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए तबाह किया जाए, और वो भी क्रूड फाइटर जेट्स को डेंजरस कंटेस्टेड जोन्स में भेजे बिना। इस डॉक्ट्रिन को मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मल्टी डोमेन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के दौरान शदीद टेस्ट किया गया, जिसमें बॉर्डर के उस पार हाईली सेंसिटिव मिलिट्री एयर बेसेस को टारगेट किया गया। एनालिस्ट ने इस 88 आवर कॉन्फ्रंटेशन को साउथ एशिया की पहली प्रोमिनेंट ड्रोन एंड मिसाइल वॉर करार दिया। पाकिस्तान ने एडवर्सरी एयर डिफेंस नेटवर्क्स इंक्लूडिंग एडवांस्ड S-400 बैटरीज को ओवरवेल्म करने के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस, टैक्टिकल ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक कम्प्लेक्स मिक्स डिप्लॉय किया। मिलिट्री प्लानर्स के लिए ये सबसे अहम सबक ये था कि ड्रोन्स रिटेलिएशन के लिए एक फ्लेक्सिबल और लेस एस्केलेटरी ऑप्शन देते हैं। तो पाकिस्तान के ड्रोन आर्सेनल में असल में क्या है? वो 300 से ज्यादा एक्टिव मेजर कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का एक हाईली डाइवर्सिफाइड फ्लीट ऑपरेट करते हैं। ये फ्लीट एक फॉर्मिडेबल ट्रायड के तौर पर काम करता है, जिसमें टॉप टियर इंपोर्टेड टर्किश और चाइनीज सिस्टम्स के साथ साथ इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की एक बेहतर होती हुई लिनियज शामिल है। टर्की से पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2023 में बैराक्टर अकिंची इंडक्ट किए। ये 6000 किलोग्राम टेक ऑफ वेट और 1500 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाला एक मैसिव ड्रोन है, जो स्ट्रेटेजिक डीप स्ट्राइक नोड के तौर पर काम करता है। इसमें एक एसा रेडार भी है जो एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन के लिए इसको जाम करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बैराक्टर TB2 भी है। 27 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस के साथ TB2 पाकिस्तान की टैक्टिकल स्ट्राइक फ्लीट की बैकबोन बनता है। चाइना से पाकिस्तान एस्टिमेटेड 50 विंग लूंग 2 ड्रोन्स और तकरीबन 24 CH-4 रेनबोज ऑपरेट करता है। विंग लूंग 2 एक फॉर्मिडेबल हैवी स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम और लैंड सर्वेलेंस फराहम करता है। चाइनीज फ्लीट बल्क हैवी लिफ्ट मिशंस के लिए एक हाईली रिलायबल फाउंडेशन के तौर पर काम करती है। जबकि फॉरेन इंपोर्ट्स फौरी सुपीरियॉरिटी देते हैं, पाकिस्तान सप्लाई चेन डिसरप्शंस के रिस्क से अच्छी तरह वाकिफ है। सॉवरेनिटी यकीनी बनाने के लिए नेस्कॉम और गिट्स जैसे स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट्स ने अग्रेसिवली ड्रोन प्रोडक्शन को इंडिजिनाइज किया है। फाउंडेशनल स्टेप नेस्कॉम बराक था, जिसको 2015 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के दौरान इंडिजिनस बर्क लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ सक्सेसफुली वेपनाइज और कॉम्बैट टेस्ट किया गया था। हाल ही में गिट्स ने शापार फैमिली को अनवेल किया है, जिसकी आखिरी कड़ी शापार 3 है। कराची में आइडियाज़ 2024 एग्जीबिशन में सामने आने वाला शापार 3 एक मैसिव ड्रोन है जिसका टेक ऑफ वेट 1600 किलोग्राम्स और एंड्योरेंस 30 आवर्स की है। इसमें ब्लॉस सैटकॉम यानी कि बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटेलाइट कम्युनिकेशंस फीचर मौजूद है,
जो ऑपरेटर्स को 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से ड्रोन कंट्रोल करने की सलाहियत देता है। होए होए। सबसे अहम बात, शपाथ 3 एज एआई इस्तेमाल करता है। एज एआई का मतलब है कि एक ड्रोन के अंदर एक पावरफुल ऑनबोर्ड कंप्यूटर ब्रेन मौजूद है। लाइव वीडियो को एनालाइज करने के लिए ह्यूमंस के पास कमांड सेंटर भेजने की बजाय ड्रोन वीडियो को लोकली रियल टाइम प्रोसेस करता है। ये ऑटोनमस टारगेट डिटेक्शन को इनेबल करता है, जिसका मतलब है कि अगर जीपीएस नेविगेशन जैम हो जाए या बेस से कनेक्शन मुकम्मल तौर पर टूट जाए, फिर भी ड्रोन टारगेट्स ढूंढ सकता है। कन्वेंशनल वॉर से इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ आए तो पाकिस्तान आर्मी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, खासतौर पर अफगान बॉर्डर के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के खिलाफ इन अनमैन्ड सिस्टम्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। 2024 और 2025 में मिलिटेंसी के शदीद उरूज के बाद आर्मी ने कन्वेंशनल कोलैटरल हैवी एयर स्ट्राइक से हटकर हाईली प्रिसाइज इंटेलिजेंस ड्रिवन यूकैव ऑपरेशंस की तरफ रुख किया। मिलिटेंट नेटवर्क्स और अफगान तालिबान को इफेक्टिवली टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने यीहा-3 जैसे सिस्टम्स इस्तेमाल किए। यीहा-3 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो टर्की के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। एंटी टैंक टेक्नोलॉजी से अडेप्टेड, इसमें 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन है और 200 किलोमीटर की रेंज है। इसे एक्सप्लिसिटली हाई वैल्यू टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म अटैक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यीहा के साथ आर्मी मॉडिफाइड क्वाडकॉप्टर्स और हेक्साकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करती है, जैसे गेट्स का बीटल और सुपर बीटल, जो 60 मिलीमीटर मोटर से लेस होते हैं ताकि मिलिटेंट कंपाउंड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा सके। लेकिन ये ड्रोन्स हमारी ग्राउंड और एयर फोर्सेस के साथ मिलकर एक्चुअल में किल्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। असल ताकत एक हाईली सिक्योर इंडिजिनस कम्युनिकेशन नेटवर्क में छुपी है, जिसे लिंक 17 कहते हैं। लिंक 17 एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के दरमियान परवेसिव डेटा शेयरिंग फराहम करता है। ये वो चीज़ बनाता है जिसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सेंसर टू शूटर इंटीग्रेशन कहते हैं। फर्ज करें कि एक शापाथ 3 ड्रोन मैदान जंग के ऊपर प्रवास कर रहा है। ये एक एनिमी कॉन्वॉय डिटेक्ट करता है। लिंक 17 का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन फौरन उन्हीं एग्जैक्ट रियल टाइम टारगेट कोऑर्डिनेट्स को ज़मीन पर मौजूद आर्मी के फतह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या किसी नेवल सर्विस वेसल को स्ट्रीम कर देता है। फिर ग्राउंड, नेवल या एयर फोर्सेस टारगेट को खुद देखे बिना उसे तबाह करने के लिए अपने लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर कर सकती हैं। ये किल चेन को रैडिकली कंप्रेस कर देता है, जो कि किसी भी थ्रेट को ढूंढने, ट्रैक करने, टारगेट करने और तबाह करने का वक्त होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट अज़म के तहत एक कदम और आगे जाती है, जहां ड्रोन्स को लॉयल विंगमैन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एडवांस्ड क्रूड फाइटर्स जैसे J-10C, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और आने वाला J-35 हाईली वैल्यूबल और एक्सपेंसिव होते हैं। अपने ह्यूमन पायलट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरफोर्स की डॉक्ट्रिन ये डिक्टेट करती है कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में सबसे पहले चीप ऑटोनमस ड्रोन्स का एक वैनगार्ड भेजा जाए। सबसे पहले दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल ग्रिड्स को कंफ्यूज, सैचुरेट और एक्टिवली डिसमेंटल करने के लिए कामकाजी ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स की वेव्स लॉन्च की जाती हैं। जब दुश्मन का एयर डिफेंस ब्लाइंड और डिग्रेड हो जाता है, तब अकिंची जैसे भारी ड्रोन्स प्रिसिजन स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स डिलीवर करते हैं। इस दौरान J-10C, JF-17 और फ्यूचर J-35 फाइटर्स में मौजूद पायलट्स सरहद के पीछे एक सिक्योर सुपरवाइजरी रोल में महफूज रहते हैं और एक सेफ डिस्टेंस से ड्रोन स्वॉर्म्स को कमांड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का इर्तिका एक बेमिसाल लीप फॉरवर्ड लेने वाला है। फिलहाल अकिंची और शपाथ 3 जैसे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए फॉर्मिडेबल हैं, लेकिन एयर टू एयर कॉम्बैट का क्या? यहाँ एंट्री होती है बैराक्टर किज़ल-ए-अल्मा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस रेवोल्यूशनरी टर्किश प्लेटफॉर्म को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसका इंटीग्रेशन साउथ एशिया में एरियल एंगेजमेंट क्रूज को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। किज़ल-ए-अल्मा सिर्फ एक आर्म ड्रोन नहीं, ये एक जेट पावर्ड, स्टेल्थी, एआई केपेबल, अनमैन्ड मल्टी रोल फाइटर है। इसकी एक्विजिशन उस लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को सुपरचार्ज कर देगी जिसकी अभी हमने बात की। ये पीएफ की डॉक्ट्रिन के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर क्यों है? नवंबर 2025 में किज़ल-ए-अल्मा ने ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री कायम की, जब ये दुनिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बन गया जिसने बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR A2A मिसाइल के साथ एक जेट पावर्ड एरियल टारगेट को सक्सेसफुली लॉक ऑन और डिस्ट्रॉय किया। इसने ये कारनामा एक इंडिजिनस एसा रेडार और इंटरनल वेपन्स बे का इस्तेमाल करते हुए किया, जो इसकी स्टेल्थी लो रेडार क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल को मेंटेन रखता है। अगर किज़ल-ए-अल्मा को पाकिस्तान के J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 या फ्यूचर J-35 और इवन TF काम्स के साथ अगर इंटीग्रेट किया जाए
तो ये एक ऑटोनमस हाई स्पीड वैनगार्ड के तौर पर काम करेगा। ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अम्ब्रेला को ग्राउंड स्ट्राइक्स से बढ़ाकर ट्रू अनमैन्ड एयर सुपीरियरिटी हासिल करने तक ले जाता है, जो हमारे पायलट्स को डेडली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट से मुकम्मल महफूज रखता है। आगे देखते हुए पाकिस्तान अपनी इस डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को एक मेजर एक्सपोर्ट बिजनेस में कामयाबी से तब्दील कर रहा है। वेस्टर्न सप्लायर्स की तरफ से लगाई जाने वाली रिस्ट्रिक्टिव पॉलिटिकल कंडीशंस के बिना कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफर करके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अगले 5 सालों में सालाना $500 मिलियन के आर्म्स एक्सपोर्ट्स को टारगेट कर रही है। ग्लोबल साउथ को शापार सीरीज की एक्सपोर्ट के हवाले से पहले ही सिग्निफिकेंट कमर्शियल हेडवे मिल चुका है, जिसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, लीबिया और सूडान के साथ डील्स रिपोर्ट हुई हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही है, पाकिस्तान ने एयरोस्पेस सेक्टर में एक मेजर सेल्फ सस्टेनिंग प्लेयर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। आप हमारे रीजन में AI ड्रिवन ड्रोन वॉरफेयर, किज़लेल्मा और मैन अनमैन टीमिंग का फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस। गाइस, बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन थी भाई ये, और कितने कितने अमेजिंग ड्रोन्स दिखाए हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान ने कुछ जगह पर वो यूज़ भी किए हैं, उसका भी इसके अंदर कुछ डिटेल्स थी। एंड कुछ पाकिस्तान लेने भी वाला, जैसे ये लास्ट में इन्होंने बताया था, तो वो मुझे नाम एकदम से याद नहीं रहे हैं इसके, लेकिन शापर वगैरह जो पाकिस्तान के हैं उन ड्रोन्स के नाम याद हैं। लेकिन जो ये बता रहे हैं कि एक है, मतलब एकदम जेट वाली क्वालिटी उसकी, कैपेबिलिटी, और ड्रोन वाला उसका काम, अनमैन्ड व्हीकल है वो, तो वो जाकर कुछ भी कर सकता है, तबाही मचा सकता है। वैसा कुछ पाकिस्तान अभी प्लान कर रहा है, तो उसकी फ्लीट में आने के बाद और भी तगड़े सीन हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास पहले से हैं, लेकिन इन्होंने कुछ बताया कि कैसे कैसे काम करता है। यार मैं तो देखकर एकदम हुक हो गया कि भाई किस तरीके से, मतलब एक इन्फॉर्मेशन लेता है ड्रोन और वो ग्राउंड पर लोगों को भेज देता है। एयर टू ग्राउंड उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे किसी की दुश्मन की गाड़ी का ट्रैक किया, उसने उसको बताया, नीचे इन्फॉर्मेशन को पास किया, वहाँ से फिर वो बिना देखे, बिना कुछ करे लॉक कर सकते हैं टारगेट को। तो ये बहुत सारी कैपेबिलिटी, ये इंजीनियरिंग जो दिखाता है भाई, ये एडवांसमेंट जो है आज के टाइम का, वो पाकिस्तान कहीं भी उसमें पीछे नज़र नहीं आ रहा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्या और इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।